Good morning dear students. Today we are going to deal with question tag. In other words, it is also known as tail tag. एग्जाम में एक वाक्य दिया जाएगा और the instruction will be add a question tag या tail tag. अब question tag ऐड करने के लिए कुछ रूल्स है वो ध्यान में रखने चाहिए. अब वो रूल्स देखिए. सबसे पहले वी हैव टू राइट गिवन सेंटेंस एज इट इज. कुछ भी बदल नहीं करना है. दिया हुआ वाक्य एज इट इज लिखना है. उसके बाद वी हैव टू गिव कॉमा. कॉमा शुड बी लाइक दिस. आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू टेक ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ गिवन सेंटेंस. मैं ये कह रहा हूं कि वाक्य में जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो हमें टैग में या क्वेश्चन टैग में फिर से लेना है. अगर वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो टू बी की हेल्प लीजिए. दैट इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ टू बी. यानी कि वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस में है तो डू या डज लीजिए. वाक्य भूतकाल में है, पास्ट टेंस में है तो डिड का यूज कीजिए. ये बात ध्यान में रखिए कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो ही हमें डू डज डिड लेना है. अगर वाक्य निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाइए. एंड इफ गिवन सेंटेंस इज पॉजिटिव the tag should be negative. अब निगेटिविटी जो है, नकार जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिखाना है. कॉन्ट्रैक्टेड यानी संक्षिप्त फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म. जैसे इज नॉट, इजंट, आर नॉट, आरंट, एम नॉट, आरंट, विल नॉट, won't, shall not, shan't, do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't, may not, mayn't, must not, mustn't, like this. अब ये कब करना है? वाक्य अगर पॉजिटिव है, आप टैग निगेटिव बना रहे हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करना है. अब वाक्य निगेटिव है ये कैसे पता चलेगा? इधर आइए. अगर गिवन सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर, नाइदर, नथिंग ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वाक्य निगेटिव हो गया. मतलब दैट इज निगेटिव सेंटेंस. अब इनके साथ क्वेश्चन टैग में ये भी ध्यान में रखिए few, little, hardly, seldom ये भी वर्ड्स निगेटिव ही समझिएगा. अब आपको few एंड a few इसमें का डिफरेंस मैं बताता हूं. few मतलब नॉट मेनी. ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव, नॉट मेनी. यही अगर अ फ्यू ऐसे है तो उसका मीनिंग पॉजिटिव है. एटलीस्ट सम. अ फ्यू यानी एटलीस्ट सम. इसको पॉजिटिव सेंस है. वैसे ही लिटल, अ लिटल के बारे में भी है. अब आगे चलिए. अब तक हमने वाक्य एज इट इज लिखा, कॉमा दिया, ऑक्सिलरी वर्ब लिया. उसके बाद वाक्य में जो भी सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन टैग में रिपीट करना है. आई मीन टू से subject of given sentence should be now repeated in question tag.
इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। नाम है, उसके बदले में प्रोनाउन का यूज कीजिए। जैसे सब्जेक्ट है द बॉय, तो हम लेंगे क्वेश्चन टैग में ही। अगर सब्जेक्ट है गर्ल, तो क्वेश्चन टैग में गर्ल के लिए प्रोनाउन लेना पड़ेगा शी। अगर सब्जेक्ट है पीपल, यानी प्लूरल नंबर में है, तो उसके बदले में दे का यूज करूंगा। तो ऐसे सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज करना है। ओके, अब आखिरी में वी हैव टू गिव क्वेश्चन मार्क लाइक दिस। दीज आर सम ऑफ द रूल्स व्हाइल एडिंग द टैग टू स्टेटमेंट। दिए हुए विधान को अगर हमें टैग ऐड करने के लिए कहा गया है, तो ये रूल्स हमें फॉलो करने हैं एंड क्वेश्चन टैग ऐड करना है। इज दैट क्लियर? आ रहा है समझ में? आगे चलिए। क्वेश्चन टैग इंपरेटिव सेंटेंस का विल यू कीजिएगा। व्हाट्स इट? जो वाक्य मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है वो इंपरेटिव, अज्ञार्थी कमेन, कम मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में जो वाक्य स्टार्ट होगा उसका क्वेश्चन टैग विल यू ऐसे कीजिएगा। इज दैट क्लियर? आगे चलो। क्वेश्चन टैग ऑफ द सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट अस या लेट्स, इट शुड बी शैल वी। ऐसे वाक्य का क्वेश्चन टैग शैल वी ऐसे करना है। अब हमें ये सब रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर टैग ऐड करना है तो। अब इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स हम आगे देख रहे हैं। हाँ, लुक बॉयज, नाउ द इंस्ट्रक्शन इज ऐड अ क्वेश्चन टैग। और कुछ वाक्य दिए हैं जिनमें हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है। अब क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए इसके पहले जो भी रूल्स हमने देखे हैं वो सब रूल्स यहां पे अप्लाई करना है एंड एक एक वाक्य टैग ऐड करते हुए चलना है। पहला वाक्य देखिए, लेट्स प्ले नाउ। अब ये वाक्य मैं एज इट इज लिखता हूं, लिखने के बाद कॉमा देता हूं। अब कॉमा के बाद हमें लेट्स से अगर वाक्य स्टार्ट होता है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या करना है? यस, शैल वी, शैल वी, क्वेश्चन मार्क देना न भूलिए। दूसरा वाक्य देखिए, लेट अस गो टू सी अ मूवी, सेम सेंटेंस, लेट्स या लेट अस ने अगर वाक्य स्टार्ट होता है तो उसका टैग यस। वाक्य एज इट इज लिखिए, कॉमा दीजिए, शैल वी। आगे चलिए, थर्ड वाक्य, कंप्लीट यूर टास्क। वाक्य एज इट इज लिखा, कॉमा दिया, वाक्य इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव यानी मेन वर्ब ने स्टार्ट हुआ है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हमें विल यू ऐसे टैग ऐड करना है। फोर्थ वाक्य देखिए, हेल्प मी, सेम सेंटेंस, वाक्य एज इट इज लिखिए, कॉमा दीजिए, मेन वर्ब ने स्टार्ट हुआ है, विल यू। अब ये पहले चार जो वाक्य हैं इनमें से पहले दो वाक्य सेम है एंड थर्ड एंड फोर्थ आर सेम। लेट्स ने स्टार्ट हुआ है, मेन वर्ब ने वाक्य स्टार्ट हुआ है। यहां पर शैल बी ऐसे टैग ऐड किया है और यहां पर विल यू ऐसे टैग ऐड किया है। अब आगे चलिए, फिफ्थ वाक्य, माई फ्रेंड विल रन फास्ट। अब देखिए, वाक्य एज इट इज लिखेंगे, कॉमा देकर यहां पर जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो रिपीट करना पड़ेगा। कौन सा है? विल। वाक्य पॉजिटिव है तो टैग
निगेटिव करना है। अब निगेटिव करने के लिए विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यस, विल नॉट का होगा वोंट। एंड माय फ्रेंड, ये सब्जेक्ट है। अब इसके लिए प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। फ्रेंड मतलब ही या शी, दोनों में से कोई एक। एंड आखिरी में क्वेश्चन मार्क। 6th वाक्य देखिए, रीना सेल्डम स्टडीज। अब इस वाक्य में स्टडीज ये मेन वर्ब है, वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो क्या करना, हेल्प ऑफ टू डू, दैट्स गुड। मतलब वाक्य वर्तमान काल में है, डू डज लीजिए, भूतकाल में है, डिड लीजिए। स्टडीज प्रेजेंट में है, यस यस सफिक्स ऐड हुआ है, इसीलिए लेना पड़ेगा डज। डजंट ऐसे नहीं होगा, क्योंकि सेल्डम ये जो वर्ड है ये नेगेटिविटी इंडिकेट करता है, यानी कि सेल्डम वाक्य में आया है तो यहां पे डजंट न करते हुए सिर्फ डज का यूज करना है। डज रीना के बदले में प्रोनाउन लीजिए शी, डज शी, क्वेश्चन मार्क। नाउ दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट वाक्य देखिए, आई एम मेकिंग काइट्स। वाक्य एज इट इज लिखा, कॉमा दिया, एम नॉट इसका कॉन्ट्रैक्टेड है आरंट, एंड द सब्जेक्ट एज इट इज, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाक्य, अमित कैन नेवर केप्ट हिज प्रॉमिस। अब इस वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब है, वाक्य एज इट इज लिखकर कॉमा दीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब है कैन तो कैन लीजिए। कांट मत करो, क्योंकि नेवर आया है और नेवर आया है तो वाक्य निगेटिव है, और वाक्य निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव सेंस वाला करना है, इसीलिए कैन और अमित के बदले में प्रोनाउन का यूज कीजिए ही, कैन ही, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाक्य, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स प्लेड वेल। क्या है वाक्य, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स प्लेड वेल। अब इस वाक्य में टैग ऐड करके आप हमें बताएंगे। चलो कौन बताता है आंसर? नहीं, हाँ आप बोलो, नहीं, ओके, मैं आप दुरुस्ती करके करेक्शन करके बता देता हूं। आप देखिए बच्चों, वाक्य एज इट इज लिखा, कॉमा दिया, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स प्लेड वेल, कॉमा, प्लेड भूतकाल है, पास्ट तो डिड। वाक्य पॉजिटिव सेंस वाला है, करो निगेटिव, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, डिडंट। क्या हुआ? डिडंट। और आपने दे ऐसे कहा था, डिडंट दे। अब बच्चों यहां पे देखिए, गर्ल्स सब्जेक्ट नहीं है। देखो, अगर गर्ल्स ही होता यहां पर, ये नहीं होता, तो आपका आंसर सही था, दे, डिडंट दे, दैट वाज करेक्ट। बट यहां पर सब्जेक्ट वो है ही नहीं। सब्जेक्ट क्या है? अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो अ ग्रुप के लिए लेना है इट, एंड द आंसर इज डिडंट इट, डिडंट इट, क्वेश्चन मार्क। अब आगे चलिए, 10th वाक्य, एवरीबडी वॉज डांसिंग विथ जॉय। अब आपको ऑलरेडी पता है एवरीबडी के लिए दे का यूज करना है। चलो करते हैं। वाक्य में वॉज है, लिया वॉज, वाक्य एज इट इज लिखकर कॉमा दिया और उसके बाद वॉज लिया है। वाक्य पॉजिटिव सेंस वाला है, इसलिए वॉजंट। और आपने ही बताया एवरीबडी के बदले में क्या लेना है? दे। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
क्या ये सही है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो गई है? ये वाज दे से मैच नहीं कर रहा है। ये तो ठीक है, एवरीबडी के लिए दे ये बराबर है। अगर ये दे यहां पर हमें यूज करना है तो वाज न लेते हुए क्या लेना पड़ेगा? वेर। तो आंसर होगा वेरंट दे, वेरंट दे। दिस इज द करेक्ट आंसर, वेरंट दे। वाजन दे ये गलत है। इज दैट राइट? नाउ नेक्स्ट वाक्य देखिए, रनिंग अ बिजनेस इज नॉट योर लाइन। वाक्य एज इट इज लिखो, कॉमा दो, उसके बाद इज है, इज लो, नॉट है, इजंट मत करो, इज। रनिंग अ बिजनेस इतना सब्जेक्ट है, रनिंग अ बिजनेस मतलब इट, इज इट? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, 4 boys sit on each bench। क्या है वाक्य? 4 boys sit on each bench। वाक्य एज इट इज लिखा, कॉमा दिया। अब वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, तो डू डज डिड। सिट वर्तमान में है, डू या डज में से डू। वाक्य पॉजिटिव सेंस वाला है, करो निगेटिव। डोंट, और 4 बॉयज के लिए दे, डोंट दे। इवेंचुअली क्वेश्चन मार्क दीजिए। नेक्स्ट वाक्य जरा गौर से देखिए वाक्य। चलो कौन बोलेगा वाक्य कौन से काल में है? बोलिए। नहीं, वाक्य प्रेजेंट में नहीं है। प्रेजेंट में होता तो लीना थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद रीड्स ऐसे आया होता, यस यस सफिक्स ऐड किया होता। अगर ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल में होता तो ये वाक्य सिंपल पास्ट में है, सेकेंड फॉर्म का यूज किया है यहां पर। अब मैं वाक्य एज इट इज लिखता हूं, कॉमा देता हूं। ये अगर पास्ट में है तो डिड लेना पड़ेगा, डिड। उसके बाद वाक्य पॉजिटिव सेंस वाला है, डिडंट, और सब्जेक्ट है लीना, तो लीना के लिए शी। क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ आंसर? लीना रेड द टाइम्स ऑफ इंडिया, कॉमा डिडंट शी। ये हो गया आंसर। अब ये वाक्य देखिए, 4th वाला, सॉरी 14th वाला। द ओल्ड मैन हैड बॉट अ न्यू कार। वाक्य एज इट इज लिखा, कॉमा दिया, हैड लिया। वाक्य में पॉजिटिव सेंस है तो इसको निगेटिव बना दिया, हैडंट। द ओल्ड मैन के लिए ही, हैडंट ही। आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये 15th जो सेंटेंस है ये आप बताएंगे इसमें क्या करना है। कौन बोलेगा? कोशिश करो। ठीक है, इधर देखिए मैं बताता हूं। ये 2 वाक्य जरा गौर से देखिए। द ओल्ड मैन हैड बॉट, द ओल्ड मैन हैड। क्या फर्क है? यहां पे ये ऑक्सिलरी वर्ब है और बॉट ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब है हैड। दूसरे वाक्य में 15th वाक्य में ये जो है हैड, ये मेन वर्ब है, यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो अगर वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हमने ऑलरेडी देखा है कि डू डज डिड में से कोई एक का यूज करना है। तो यहां पे वाक्य एज इट इज लिखकर कॉमा दीजिए। अभी हैडंट ऐसे करना नहीं है यहां पर, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, ये है मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब है तो यहां ऑक्सिलरी वर्ब ये पास्ट में है, इसीलिए डू डज डिड में से डिड लीजिए। द ओल्ड मैन हैड अ न्यू कार, डिड
वाक्य पॉजिटिव है, इसको बना दिया निगेटिव, डिडंट एंड द ओल्ड मैन मतलब ही। फाइनली द आंसर इज द ओल्ड मैन हैड अ न्यू कार कॉमा डिडंट ही। ये समझ में आ गया ना। अब ऐसे भी ध्यान में मत रखिए कि हैड अगर आता है तो डिड लेना है। मैंने क्या बताया है आपको कि ये मेन वर्ब है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसीलिए डिड का यूज किया है। ओके, ये ऐसे एक्सेप्शनल सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे बहुत कम बार पूछे जाते हैं। अगर कंफ्यूजन लगता है आपको तो इसको 2 मिनट के लिए भूल जाइए, ये ध्यान में रखिए। ऐसे वाले वाक्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। लेकिन अगर कंफ्यूजन होता है तो इसके वजह से आसान वाक्य भी आप कहीं गलत न कर दो। तो ठीक है बच्चों, अब हमने एक एक करके सब वाक्य में टैग ऐड किया है। अगर किसी को इसमें से किसी वाक्य में अगर डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हो। आप कोई भी डाउट मन में मत रखिए। जो एग्जाम में क्वेश्चन टैग पर आधारित वाक्य अगर आता है तो हमने जो रूल्स पहले देखे हैं, वो सब रूल्स अगर आप अच्छी तरह से याद रखते हो, उनका यूज एप्लीकेशन ठीक से करते हो, तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसके आगे कुछ और वाक्य नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस की तौर पर लेंगे। उस वक्त मैं आपको सिर्फ वाक्य दे दूंगा, उनके आंसर्स आप खुद तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, हम यहाँ पर रुकते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।